हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स। और बच्चों क्लास 12 की फिजिक्स के अंदर में मैंने चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल से स्टार्ट किए हैं बच्चों, जिसमें मैं आपको करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स। तो बच्चा आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स का मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है, उसके न्यूमेरिकल करवाएंगे बच्चों। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पर बायो-सेवर्ट्स लॉ पर क्वेश्चन करवाए थे। वहां मैंने आपको बायो-सेवर्ट्स लॉ एक्सप्लेन किया था और बायो-सेवर्ट्स लॉ एक्सप्लेन करने के बाद वहां पर बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायो-सेवर्ट्स लॉ से आगे आप चलते हैं। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, पहले मैं इसके फॉर्मूले को एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद हम चलेंगे इसके न्यूमेरिकल्स पे। मैं डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा यहाँ पर, केवल फॉर्मूले को एक्सप्लेन करूंगा, जिसकी वजह से आप उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन, उस फॉर्मूले का यूज क्वेश्चंस में देख पाओ, क्वेश्चंस में कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बच्चा मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस पर। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल जो हमारा लेक्चर है वो पसंद आता है तो एक लाइक भी करें और साथ में अपने दोस्त के साथ में शेयर भी करें। तो बच्चा आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें दो केस अपन बनाएंगे, एक फाइनाइट वायर और एक इनफाइनाइट वायर। तो पहला जो बच्चा मेरा केस होगा वो होगा फाइनाइट वायर के लिए, फॉर फाइनाइट वायर, फॉर फाइनाइट वायर के लिए देखते हैं। तो बच्चा पहले डायग्राम को समझो। जैसे ये अपने पास एक वायर है, ये फाइनाइट वायर है। फाइनाइट मतलब इसकी लेंथ फिक्स है और इसके किसी भी पॉइंट से एक आर डिस्टेंस पे पॉइंट है पी। यहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो बच्चों यहां से पहले इस वाले पॉइंट से हमने एक एंगल बनाया और एक इस वाले पॉइंट से एंगल बनाया। सपोज करो ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बच्चा बीटा, ये एंगल है बच्चा बीटा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चा, आर। इस वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर, ब्रैकेट में बच्चों साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यहां से बच्चा आपको क्लियर हो गया होगा कि साइन अल्फा कहां पर है और बीटा कहां पर है। यहां से आपको क्लियर हो गया होगा साइन अल्फा कहां पर है और बीटा कहां पर है। एंगल अल्फा और बीटा दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे डायग्राम से। आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी कहां से, डायग्राम से। क्लियर है। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास फाइनाइट वायर के लिए, किसके लिए, फाइनाइट वायर के लिए। अब बच्चों इसी को लिखते हैं अपन इनफाइनाइट वायर के लिए। सेकंड केस बनाता हूं मैं, फॉर इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर। बच्चों जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में वो इनफाइनाइट वायर बोले, इसको वो लॉन्ग वायर भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है, फॉर लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर भी बच्चा कह सकते हैं, लॉन्ग वायर भी बोल सकता है। या फिर ऐसे बोल सकता है कि किसी वायर के सेंटर से एक पॉइंट हमने बनाया पी, सेंटर से, है ना, तो लॉन्ग वायर भी बोल सकते हैं इसको बच्चा। तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा कि अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा दोनों आपस में इक्वल होंगे, अल्फा और बीटा दोनों आपस में इक्वल होंगे और वो होंगे बच्चा 90 के इक्वल में। किसके इक्वल में, 90 के इक्वल में। तो साइन 90 होता है 1 और ये भी हो जाएगा 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। मतलब इस केस में जो बच्चा फॉर्मूला बन के आता है वो आता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I बाई आर। या तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिखो या फिर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं बच्चा। इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दो तो ये बन के आएगा B इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ मैंने लिखा बीटा, B है ना, इट इज अ B मैग्नेटिक फील्ड। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर। आप ऐसे भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर। B इज इक्वल टू म्यू नॉट, है ना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर। तो ये दोनों फॉर्मूले बच्चा, इन्हीं दोनों फॉर्मूले के ऊपर में अपन आज क्वेश्चंस करेंगे। पहला फॉर्मूला फाइनाइट वायर के लिए और दूसरा फॉर्मूला इनफाइनाइट वायर के लिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर में, राइट। चलिए देखिए, अब देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन।
सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 4 जो नंबरिंग है वो आगे पीछे हो सकती है, हमें सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देना बच्चा, नंबरिंग पे नहीं। राइट, देखिए क्या बोल रहा है, ए स्टेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। बच्चों, स्टेट वायर है जिसमें करंट है 3 एम्पियर, वो 3 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर। बच्चों, उस वायर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और वहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मतलब मुझे आर दिया हुआ है गाइस, आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो आर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर -2, इट इज इन मीटर, इट इज इन मीटर। राइट, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I बाई आर। मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया क्योंकि बच्चों लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट वायर के लिए जो हमने फॉर्मूला बनाया था, इनफाइनाइट वायर वही वाला केस है, ठीक है। फाइनाइट वायर के लिए ये वाला केस था। बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, R, इसको हमने स्मॉल r लिखा है, आप चाहो तो कैपिटल R, क्योंकि यहाँ कैपिटल R लिखा है तो यहाँ भी आप कैपिटल R मेंशन कर लेना, है ना, बात ये की है वो। तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अब वैल्यू रखो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7 इंटू 2 इंटू आई कितना दिया है 3 डिवाइड बाई आर कितना बच्चा 10 इंटू 10 टू द पावर -2। अब देखो 10 टू द पावर -2 और 10 टू द पावर -7, ये बचेगा 10 टू द पावर -5। तो B इज इक्वल टू आ गया यहाँ से, B इज इक्वल टू 2 3 या 6 इंटू 10 टू द पावर -5 और डिवाइड बाई 10। तो ये 10 ऊपर जाएगा तो -5 से -6 हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला। ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड। B इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, देख लीजिए एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, यूज बायो-सेवर्ट्स लॉ to obtain an expression for the magnetic field at the center of a coil bent in the form of square of side 2a carrying current I। बच्चों एक स्क्वायर है जिसकी साइड 2a है, उसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से समझो, पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं बच्चा। एक स्क्वायर बनाया हुआ है, दिस इज अ स्क्वायर, राइट। इसकी साइड है बच्चा 2a, ये वाली साइड भी 2a है, ये वाली साइड भी 2a है, ये वाली साइड भी 2a है और ये वाली साइड भी 2a है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है बच्चा वो हो रहा है I। करंट किसी भी डायरेक्शन मान लेते हैं ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे करके I करंट फ्लो हो रहा है। करंट कितना है I, ये इसका सेंटर है, दिस इज सेंटर, और सेंटर को बोल देते हैं O। यहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, यहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बच्चों जरा चेक करना, इसकी कितनी साइड 1 2 3 4 साइड है। इसका मतलब मैं एक साइड को बनाऊं, एक साइड को मैं उठा के अलग रखूं तो क्या ये एक स्ट्रेट वायर नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो पहले ऐसा करते हैं, एक साइड को उठा के यहां प्लेस करते हैं और एक साइड को उठा के प्लेस करने के बाद, है ना, जरा चेक करना, एक साइड को मैंने उठाया और यहां रख दिया, ये वाली साइड, और इसकी लेंथ कितनी है बच्चा 2a, और इसमें करंट कितना है I, करंट कितना है I। इसकी वजह से यहां पर सेंटर पर, यहां पर सेंटर पर पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालते हैं बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड, और उसको मैं नाम दे दूंगा B1। क्या नाम देंगे, B1। जरा चेक करना बच्चों, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2a था, ये हो जाएगी a, तो डिस्टेंस a हो गई। बच्चों यहां से यहां वाला एंगल और यहां से यहां वाला एंगल, ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा बच्चा, जरा चेक करना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा। मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूं, समझो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, राइट। ये साइड आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, और ये होगा बच्चा 45 डिग्री का। कितने का होगा, 45। तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 45 का। तो दोनों एंगल कैसे आ गए, 45। तो इस वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I बाई आर कितना है 2a इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 प्लस साइन 45, गॉट इट। अच्छा कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा,
B1 इज इक्व टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई 2a साइन 45 बचा होगा 1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2। B1 इज इक्व टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन 2a बच्चों 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा, 2/√2। कितना हो जाएगा, 2/√2। कितना हो जाएगा बच्चा, 2/√2। क्लियर है। इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दो, तो B1 कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई √2 इंटू ए। ये आ गया अपने पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर, ये जो फर्स्ट वायर था। सिमिलरली सेकंड वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इतना ही आएगा, थर्ड वायर की वजह से भी इतना ही आएगा, और फोर्थ वायर की वजह से भी इतना ही आएगा। और सबकी डायरेक्शन भी सेम आएंगी। करंट नीचे की तरफ है, पॉइंट इस तरफ है, आउटवर्ड। करंट इस तरफ है, पॉइंट इस तरफ है, आउटवर्ड। करंट ऊपर की तरफ है, पॉइंट इस तरफ है, आउटवर्ड। मतलब डायरेक्शन भी कैसी रहेगी, आउटवर्ड। डायरेक्शन भी कैसी होगी बच्चा, आउटवर्ड। तो B1 की वजह से, B2 की वजह से, B3 की वजह से और B4 की वजह से, सबकी वजह से डायरेक्शन भी कैसी होगी, आउटवर्ड। और सब इक्वल होंगे, मतलब B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B3 इज इक्वल टू B4। और ये होंगे कितने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डिवाइड बाई √2 इंटू ए। ये होंगे सब इक्वल। मुझे निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। क्या करेंगे बच्चा, सबको ऐड कर दो, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। सबको ऐड क्यों किया, क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम है। सबकी डायरेक्शन कैसी गाइस, सेम है। अब सब इक्वल हैं तो ऐसा लिख दें, B इज इक्वल टू 4 इंटू B1, क्योंकि सब इक्वल है ना, तो B कितने B, 4 भी लिख दिया मैंने। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 4 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई √2 इंटू ए। अब देखो इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हुआ, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डिवाइड बाई √2 पाई इंटू ए। ये बन गया नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। दिस इज द आंसर। सो दिस इज द आंसर, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई √2 पाई इंटू ए। देख लीजिए एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार ट्राई जरूर करें आप लोग, एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर करें क्वेश्चन की। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट P which is at a distance 4 cm from a long current carrying wire is 10 to the power -3। बच्चों एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है और उस लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से कोई P पॉइंट 4 सेंटीमीटर पर है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 10 to the power -3 है। समझो जैसे ये वायर था, इस वायर की वजह से यहां पर कोई पॉइंट है P, तो पहले डिस्टेंस R1, 2 केस दिए हैं, तो R1 कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये लिखेंगे अपन 4 इंटू 10 to the power -2, इट इज इन मीटर। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना है बच्चा, 10 to the power -3 टेस्ला। ये मैंने B1 लिख दिया। अब बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अनदर पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हमने लिया है, यहां से हमने दूसरा पॉइंट लिया Q विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। बच्चों यहीं से एक और पॉइंट है 12 सेंटीमीटर पर Q। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये क्वेश्चन में बताना है। R2 कितना दिया है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस करंट कैरिंग वायर। तो करंट तो सेम ही रहेगा बच्चा, दोनों में करंट, इसमें भी आई है और इसमें भी आई है। करंट कैसा है, सेम, क्योंकि वायर तो एक ही है, वायर तो एक ही है, तो दोनों में करंट कैसा है बच्चा, सेम, करंट आई फ्लो हो रहा है, राइट। तो बच्चों एक लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अब मैंने B1 और B2 दोनों के लिए फॉर्मूला बनाया, तो B1 कितना हो जाएगा
म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr1 और B2 के लिए कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों को करते हैं बच्चा डिवाइड, दोनों को करते हैं डिवाइड फ्रॉम सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट। तो B2 डिवाइड बाई B1 इज इक्वल टू B2 डिवाइड बाई B1 है ना, दोनों को किया मैंने डिवाइड, क्या बन जाएगा B2 कितना है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr2 डिवाइड बाई म्यू नॉट आई अपॉन 2π इंटू I1 सॉरी अपॉन R1 क्लियर। अब कैंसिल आउट करते हैं, देखिए म्यू नॉट से म्यू नॉट गया, आई से आई गया, 2π से 2π गया, तो R1 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा B2 डिवाइड बाई B1 इज इक्वल टू R1 बाई R2, R1 बाई R2, R1 बाई R2, ये मेरे पास रिलेशन बन गया। अब यहां पर R1 R2 की वैल्यू पुट करो और आंसर बनाओ, तो देखिए क्या आएगा B2 बाई B1 कितना दिया है 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू बच्चों R1 कितना है 4 डिवाइड बाई ये कितना है 12। देखो सेंटीमीटर में ले रहा हूं, यहां भी सेंटीमीटर में तो यहां भी सेंटीमीटर में, जिससे कैंसिल आउट हो जाएगा, मैंने सेंटीमीटर में रखा है ना 4/12। इसको इससे कैंसिल आउट करो, कितना टाइम जाएगा 3 टाइम्स, कितना टाइम जाएगा 3 टाइम्स, तो B2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला। अब बच्चों 1/3 कितना होगा 1/3 0.33, 1/3 0.33 है ना, तो B2 इज इक्वल टू 0.333 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला। तो मैंने यहाँ से B2 कैलकुलेट किया तो 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला, ये हमारे पास B2 आ गया। क्या आ गया बच्चा B2। मैग्नेटिक फील्ड जो हमसे पूछा था वो आ गया, मैग्नेटिक फील्ड बोला या मैग्नेटिक इंडक्शन बोले एक ही बात है, तो ये हमारे पास क्या आ गया मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर हुआ, ठीक है स्क्रीनशॉट सॉल्व जरूर करना बच्चा, आपको क्वेश्चन ये वाला सॉल्व जरूर करना है तभी बात बनेगी, ठीक है स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ साइड्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। बच्चों एक ट्राइंगल दिया हुआ है, सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करें, देखिए एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है गाइस, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल है और एंगल कितने का बनेगा 60-60 का, एंगल कितने का बनेगा 60-60 का, ठीक। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और जिसकी साइड कितनी है 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, ये हमें दिया हुआ है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। बच्चों यहां कहीं सेंटर होगा ट्राइंगल का, जैसे सेंट्रॉइड, ये पॉइंट क्या है सेंट्रॉइड। यहां पर करंट फ्लो हो रहा है, मान लो ऐसे करके, ये बच्चा करंट फ्लो हो रहा है, तो ऐसा करते हैं यहां भी सेम केस बनना है जैसे अभी हमने उसका क्या बनाया था। इसमें 3 साइड हैं, 3 साइड है, इसका मतलब 3 वायर, कितने वायर, तो एक वायर की वजह से B1, दूसरे की वजह से B2 और तीसरे की वजह से B3। तो किसी एक वायर को पकड़ते हैं और एक वायर को पकड़ने के बाद कहानी बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, नीचे वाले वायर को पकड़ा, नीचे वाले वायर को पकड़ा। बच्चों इसकी यहां से लेके यहां तक की जो साइड है वो है, मान लेते हैं A, जो हमें दी हुई है 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, ये दी हुई है। क्लियर, ये वाली साइड यहां से लेके A है, यहां से लेके यहां तक ये साइड हमें दी हुई है। अच्छा ये बच्चा सेंट्रॉइड है, तो यहां जरा चेक करो, ये एंगल कितने का 60 का, तो यहां से मैंने एक लाइन बनाई ऐसे करके और ये एक लाइन बनाई मैंने ऐसे करके। क्लियर, यहां से मैंने एक नॉर्मल डाल दिया। क्लियर है, तो ये एंगल बच्चा 90 का होगा, ये एंगल 30 का होगा, तो ये एंगल कितने का होगा 60 का, ये भी एंगल बच्चा कितने का आएगा 60 का, कितने का आएगा 60 का। क्यों आया, क्योंकि ये 90 का है और ये एंगल 30 का होगा, 30 का होगा, तो ये वाला एंगल 60 का, ये वाला एंगल किसका 60 का। अब बच्चों यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली R, तो सबसे पहले तो मुझे R कैलकुलेट करना है। यहां से लेके यहां तक A है, तो ये हो जाएगा A/2 और ये भी हो जाएगा A/2। तो सबसे पहले मुझे R कैलकुलेट करना है, तो R कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या लगाया यहाँ पर tan 60 लगाया बच्चा। आप चाहो तो tan 30 भी लगा सकते हो। tan 60 लगाया तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, कितना आ जाएगा A/2 डिवाइड बाई R। मुझे R निकालना है, तो इट इज A/2 डिवाइड बाई tan 60।
कितना होगा, r इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 2√3, a डिवाइड बाई 2√3, और a की वैल्यू कितनी है 4.5 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई 2 इंटू √3। अभी इसको इतना ही छोड़ता हूं मैं, राइट, ये आ गया r। अब निकालते हैं बच्चा b1। इस वायर की वजह से इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इसको नाम देते हैं O। b1 कितना होगा, μ0/4 इंटू I बाई आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। पहले मैंने लिखा फॉर्मूला, तो ये हमने लिखा फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए b1 इज इक्वल टू μ0/4 इंटू I बाई आर, बच्चों आर कितना दिया है, a बाई 2√3। मैं भी सिंपल वैल्यू रख रहा हूं, इससे फॉर्मूला ड्राइव बन जाए a बाई 2√3, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, साइन अल्फा कितना बचा 60, तो साइन 60 प्लस साइन 60, ठीक है। अब चलो इनकी भी वैल्यू पुट करते हैं। तो b1 इज इक्वल टू 10⁻⁷ μ0/4 की होगी वैल्यू। करंट कितना दिया 1 एम्पियर, 1 डिवाइड बाई, बच्चों a कितना है 4.5, ये ऊपर पहुंचेगा तो 2 इंटू √3 डिवाइड बाई a 4.5 इंटू 10⁻⁻², साइन 60 √3/2 प्लस √3/2, √3/2 प्लस √3/2 कितना हो जाएगा 2√3/2, है ना। देखो 10⁻⁻² से गया 10⁻⁻5 टाइम्स, क्लियर। तो b1 इज इक्वल टू 2√3 डिवाइड बाई 4.5 इंटू 10⁻⁻5, ये आ गया। और इसको जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये हो जाएगा 2√3 डिवाइड बाई 2, एलसीएम आ गया 2, और √3 और √3 2√3। अब देखिए ये 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया, √3 इंटू √3 कितना हो गया, तो b1 इज इक्वल टू 2 इंटू √3 इंटू √3 3 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 4.5, 2 3 या 6, तो 6 डिवाइड बाई 4.5 इंटू 10⁻⁻5। अब 6 डिवाइड बाई 4.5, 6 डिवाइड बाई 4.5, बच्चों ये बन जाएगा 1.33, इससे कैंसिल आउट करोगे तो 1.33, तो b1 इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ये आ गया b1। मतलब एक वायर की वजह से ट्रायंगल के सेंट्रोइड पर मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसे कितने वायर हैं, 3, 1 2 3, तीनों की वजह से सिमिलर होगा, तो b1 b2 और b3, तो नेट b, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड बच्चा कितना होगा, b नेट इज इक्वल टू 3 इंटू b1, 3 इंटू b1, राइट। तो b नेट इज इक्वल टू 3 इंटू 1.33 इंटू 10⁻⁻5। अब 1.33 इंटू 3 तो हो जाएगा बच्चा 4, तो b नेट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ये आ गया हमारे पास b नेट, कितना आ गया 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि b1 b2 और b3 कैसे होंगे आपस में इक्वल, b1 b2 और b3 तीनों आपस में कैसे होंगे इक्वल, और सब सेम डायरेक्शन में होंगे, सब कैसे होंगे सेम डायरेक्शन में, इसीलिए तीनों को ऐड करके लिख दिया मैंने 3b1। कितना लिख दिया है 3b1, देख लीजिए एक बार। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था ये वाला, सिमिलरली इसकी तरह ही ये वाला क्वेश्चन है, सिमिलरली इसकी तरह ही क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बार नोट कीजिए, सिमिलर क्वेश्चन है। तो गाइस आज का लेक्चर कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।